हमारे सरकार और हमारे बारे में काहे आप ऐसे बोल रहे हैं? हम भी आपके तरह कल तक विपक्ष में रहकर इसी तरह पूछा करते थे। आप पूछिए अपने उस विधायक से, उसके एक खानदान से, जिस खानदान ने हमारे मोकामा को 30 वर्षों से लूट रखा है, उस व्यक्ति से आप ये सवाल जा करके कीजिए कि आपने मोकामा का 30 वर्षों में क्या विकास किया है। हम मोकामा के एक एक जनता का आँख खोल करके ये इस चीज़ का एहसास करा करके छोड़ेंगे कि तुम्हारे वोट से अगला को देखो कितना का विकास हुआ है। सेंट्रल मॉल बना, माननीय मुख्यमंत्री वैसा काम करके दिखा रहे हैं और जनता को फिर उन पर भरोसा करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव जो है अब नज़दीक आ चुके हैं। चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीख की घोषणा कर चुकी है और प्रत्याशी जो हैं क्षेत्र भ्रमण करने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गई है और किसके सर ताज सजेगा ये भी देखने को मिलेगा। और अभी हम बात करने आ गए हैं नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि मोकामा से जदयू के संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार 4 बार से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। क्या इनके पास मोकामा विधानसभा का रोड मैप है, क्या विकास करेंगे, क्या विकास हुई है, सभी मुद्दों पर हम इनसे बातें करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं ललन जी का। स्वागत है सर स्वराज भारत लाइव में आपका। स्वराज भारत लाइव के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप 4 बार से लगातार किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार जो है आप जदयू से संभावित दावेदार भी हैं। 4 बार से जो किस्मत हम आजमा रहे हैं, आप जान रहे हैं। लोजपा, जिस समय लोजपा का स्थापना हुआ था, लोजपा का भी अपना उस समय सिंबल फाइनल नहीं हुआ था। उस समय हम चुनाव लड़े थे लोजपा से और लोजपा को मात्र हम 1700 वोट से पीछे रहे थे। और लगातार हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री लगातार सांसद रहे हैं और मोकामा क्षेत्र उनका बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र रहा है और वहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं। और लगातार ये सांसद वहाँ के बाद अपना सीट जिसको भी दिए, विधानसभा में भी लगातार इन्हीं का रहा, लोकसभा में भी लगातार इन्हीं का रह रहा है। पहले ललन बाबू थे, फिर एक बार थोड़ा सा गठबंधन में इधर हुआ, बीना देवी थी, फिर ललन बाबू भी हैं। तो लगातार ये जदयू का सीट रहा है और इस बार भगवान के दया से जदयू का संभावित उम्मीदवार हैं। इस बार लग रहा है कि हम अनंत का अंत कर देंगे। आपने एक बात बोला कि नीतीश कुमार जी का जो है मोकामा प्रिय है, मोकामा जो है प्रिय रहा है और उन्होंने संसद भी रहे हैं उस क्षेत्र से, फिर भी मोकामा का विकास छिन गया। मोकामा का विकास छिन गया। मोकामा से सांसद थे वो आज एक ज़माना पहले थे जी, और जिस ज़माना में थे तो उस ज़माना में उन्होंने एनटीपीसी मोकामा में उन्हीं के कार्यकाल में आया है। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में आया। और वो जब यहाँ से छोड़ के गए और जो यहाँ लगातार उन्हीं के कार्यकाल में, आपका स्थायी नेतृत्व कैसा होना चाहिए, जो आपका क्षेत्र का डिमांड मांगने वाला, करने वाला, जो व्यक्ति था आपके क्षेत्र में, उससे पूछना चाहिए कि काहे विकास रुक गया। हमारा जो मोकामा का विकास करने के बदले उस व्यक्ति ने 30 सालों से, एक परिवार जो है मोकामा में, दिलीप सिंह, अनंत सिंह, 30 साल से मोकामा में नाम राज कर रहा है। जिस तरह अंग्रेज हमारे देश को 200 साल तक लूटे, उसी तरह मोकामा को इसने 30 साल से लूट रहा है। और मोकामा का विकास के बारे में कभी उसने कहीं भी किसी जगह पर चर्चा का कभी बात भी नहीं किया है। उसने अपना मोकामा के लोगों से मत लेकर के अपना सेंट्रल मॉल, बुद्धाइन, चंद्रदीप अंकित, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, बाढ़ में कारगिल मार्केट, मैंने अरबों खरबों का संपत्ति अर्जित किया है। वो अगर जो सरकार उस पर जांच करेगा तो पता चलेगा कितना अकूत संपत्ति मोकामा को लूट करके उसने बनाया है। ये मोकामा की जनता को सोचना है, मोकामा के लोगों को आँख खोलना है।
आपने जब फर्स्ट बार विधानसभा में अपनी दावेदारी दिया था लोजपा से, बहुत ही कम वोटों का आंकड़ा रहा पीछे, और जो है यही आंकड़ा जो है बढ़ते चला गया। आंकड़ा आप गौर से नहीं देखें, इसका मतलब हमारा वोट बढ़ा है, हमारा भी वोट बढ़ा है, उसका वोट बढ़ा है तो मेरा भी वोट बढ़ा है। और सबसे तो महत्वपूर्ण बात है कि रामविलास पासवान जी के पार्टी से, चिराग पासवान जी उस समय नहीं थे, उस समय जो पार्टी था वो नया नया पार्टी था। मोकामा में लोजपा का कोई ऐसा अस्तित्व तो नहीं था। हम लोजपा का मैंने समझिए कि निर्माण हुआ, हम कभी यूपीए गठबंधन या एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार नहीं रहे हैं। हम जब भी रहे हैं सिंगल लोजपा का उम्मीदवार रहे हैं। आपने 3 बार चुनाव हार गए आप, उसके बावजूद चौथी बार किस्मत क्यों आजमाना चाहते हैं? हम हार करके कहाँ भाग गए हैं? हार करके भी हम मोकामा में पदस्थापित हैं और दिन रात जनता के बीच में लगे हुए हैं। जनता का दुख हो सुख हो, हम हरसक प्रयास करते हैं। सुख में हम पहुँचें या न पहुँचें, लेकिन दुख में हम जरूर जनता का आंसू पोंछने का काम करते हैं और जनता के बीच में लगातार हैं। इसी का नतीजा है कि हारने के बाद भी जनता ने कभी हमको अस्वीकार नहीं किया है। 1500 वोट से पार्टी गठबंधन, हमको ऐसा पार्टी नहीं मिला जिससे हम 1500 वोट से हारते रहे हैं। और संजोग ऐसा आया है, हमें जदयू जब में जाने का मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, ललन बाबू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो इस बार हम क्षेत्र की जनता को अनंत का अंत करके दिखा देंगे और क्षेत्र की जनता का साथ रहा तो मोकामा का विकास करके भी हम दिखा देंगे। किस समस्या को लेकर ये जुनून सवार है विधानसभा चुनाव लड़ने का? समस्या कहते रहे हैं, जिस तरह अंग्रेज हमारे देश को 200 साल लूटा, उसी तरह हमारे 30 साल से हमारे मोकामा विधानसभा को लगातार लूटा जा रहा है। उससे आज़ादी दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मोकामा को आज़ाद कराना ही मेरा एकमात्र प्रयास है और मोकामा को आज़ादी दिलाएंगे और मोकामा को आज़ाद कराएंगे। लेकिन आप ही के पार्टी का सरकार चल रहा है, उसके बावजूद मोकामा का कोई विकास नहीं हुआ। तो सरकार तो बोल तो रहे हैं, सरकार जो चल रहा है, सरकार को मान ली 243 गो विधानसभा है पूरे बिहार में और 243 जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री को देखना है। तो हाँ, जो आप अपने घर में बच्चा है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं देता है, खाना नहीं देता है। और आपका जनप्रतिनिधि कहाँ मांगने के लिए गया, कब मांगा? और आज हम 1.5 साल से, मात्र 1.5 साल हुआ है, ललन बाबू जब सांसद में खड़ा हुए थे उससे कुछ दिन पहले हम पार्टी में ज्वाइन किए हैं। 1.5 साल से हम लगातार ललन बाबू के संपर्क में और लगातार हम उनसे समस्या, मोकामा का समस्या का मांग कर रहे हैं। और आज मोकामा विकास के रथ पर दौड़ रहा है। आज मोकामा में 5000 करोड़ से ऊपर का काम चल रहा है। उसके बावजूद रात में इमरजेंसी में लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बावजूद लोग मर रहे हैं, ना उन्हें ब्लड मुहैया हो पाती है, ना हॉस्पिटल की सही व्यवस्था। ये सभी समस्या, ये सभी बातों का आपको पूछना चाहिए जो 30 साल से लूट रहे हैं उनसे। हम तो 1.5 साल से ज्वाइन किए हैं, हमने यही समस्या रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ललन बाबू ने तुरंत उसको कैबिनेट से पास करके, जो कि जिला मुख्यालय में होता है, कहीं भी नहीं है, सारा कानून को नया कानून बना करके मोकामा में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया है। और कैबिनेट का बैठक करके उन्होंने 72 स्टाफ का भी उन्होंने सैंक्शन कर दिया है और जिसका उन्होंने मोकामा में घोषणा भी किया था और वो कार्य रूप में आज है और जल्दी ही मोकामा में कार्य रूप में आएगा। ट्रॉमा सेंटर जब आएगा इसकी स्वागत करेगी मोकामा की जनता। लेकिन ये बताइए कि उसके बावजूद 2 सालों से मोकामा के अस्पताल का स्थिति जर्जर है, वो चाहे रेफरल अस्पताल हो या नाजरत अस्पताल हो। आज भी नाजरत में अगर एक डॉक्टर पे नाजरत अस्पताल टिका हुआ है और 4 बजे सुबह से नंबर लगाते हैं लोग। तो कहते रहे इन सभी चीज़ों के लिए आप हमसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि जनता आपकी पार्टी का सरकार है। आपकी पार्टी का सरकार है। विधायक कौन है? विधायक कौन है? मोकामा की जनता ने चुना है, उसको जनता को विधायक से अपना पूछना चाहिए। जो 30 साल से हमारे मोकामा को लूट रहा है उससे पूछना चाहिए सवाल। जब हमें जनता एक बार मौका देगा तब हमसे पूछने का अधिकारी है और हम मोकामा में इस समस्या का निदान नहीं करेंगे तो फिर दोबारा हम मोकामा के लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि मोकामा के जो मेन मुख्य क्या समस्याओं को आप रखे हुए हैं कि विधायकी लड़ना है, जीतने के बाद मूल उस समस्याओं को दूर करना है। मूल समस्या क्या है? जनता को कोई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सारा समस्या का लगभग निदान जो भी है योजना चला रहे हैं। मोकामा का जो समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या के बारे में आपको बोले, शिक्षा के बारे में हम लोगों ने मिल करके
बात किया। आज घोसबरी प्रखंड में 10+2 विद्यालय का निर्माण चल रहा है। आदरणीय ललन बाबू के कहने पे मोकामा राम रतन सिंह कॉलेज में पीजी की पढ़ाई का शुभारंभ होने जा रहा है। अगले सत्र से हमारे बहन, हमारे भाई अब मोकामा से बाहर पीजी की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको ये सुविधा मोकामा में ही मिलने जा रहा है। लेकिन आप ही के सरकार रहते हुए मोकामा का विकास छिना है। मोकामा की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई है और कई फैक्ट्रियां बंद के कगार में है। हमारे सरकार और हमारे बारे में काहे आप ऐसे बोल रहे हैं? हम भी आपके तरह कल तक विपक्ष में रहकर इसी तरह पूछा करते थे। आप पूछिए अपने उस विधायक से, उसके एक खानदान से, जिस खानदान ने हमारे मोकामा को 30 वर्षों से लूट रखा है, उस व्यक्ति से आप ये सवाल जा करके कीजिए कि आपने मोकामा का 30 वर्षों में क्या विकास किया है। विकास की बातें पर आपने बोला, तो ये बताइए कि आप जीतिएगा तो आप क्या कीजिएगा मोकामा के लिए? हम तो कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, अपने किसान भाइयों के लिए काम करेंगे, अपने मजदूर भाइयों के लिए काम करेंगे। जो मोकामा का मूल समस्या है उस पर हम काम करेंगे। हम अपने सारे युवा साथियों को ये आदेश दे चुका है कि आप घूम घूम करके हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में घूम घूम करके जो मूल समस्या है नंबर के साथ नोट करके व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना करके आप भेजिए, और उन सभी सारी समस्याओं को हम अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में रखेंगे और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से मोकामा विधानसभा में कई संभावित प्रत्याशी हैं, तो फिर आपकी पार्टी आपको ही क्यों चुनेगी और मोकामा की जनता जो है आपके ऊपर ही क्यों भरोसा करेगी? जनता को तो हम पर भरोसा है। हम मान लीजिए हम पर भरोसा है। हम भले सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल सका विधानसभा का, लेकिन जितना हमको मत दिया, हर बार हम अल्प मतों से ही हारे हैं, और हम हार करके भी हम अपने जनता को नहीं छोड़े हैं, और जनता ने भी हमें नहीं छोड़ा है। जनता ने भी हमें नहीं छोड़ा है, और हम अब जनता को छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। जब तक हम मोकामा को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम जनता को छोड़ने नहीं जाएंगे। हम मोकामा के एक एक जनता का आँख खोल करके इस चीज़ का एहसास करा करके छोड़ेंगे कि तुम्हारे वोट से अगला को देखो कितना का विकास हुआ है। सेंट्रल मॉल बना, कितना अरबों करोड़ों का संपत्ति अर्जा है तुम्हारा वोट लेकर के, और तुम जाते हो तो तुमको एक और खाना खिला देता है, एक प्लेट खाना खिला देता है और एक चाय पिला देता है, उसी पर खुश हो जाते हो। मोकामा का लोग क्या इतने गए गुजरे हैं कि एक चाय पर और भोजन कराने पर मैंने अपना वोट बेच देंगे, अपना मत बेच देंगे। बाबा परशुराम की नगरी को लोग गिरमी रखे हुए हैं, उस गिरमी को हमको छुड़ाना है। मोकामा विधानसभा को एक टाल की सबसे बड़ी समस्या है। जिस टाल जो दाल की कटोरा के नाम से जाना जाता है पूरे बिहार में, उसी टाल का जो किसान है आज भी रोते हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री महोदय ने किसान के लिए किसान नीति लागू किया है और उस पर काम होगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मोकामा के बारे में, वो एक इंजीनियर है, हमारे मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इंजीनियर हैं, और उनका पूरा मैंने क्षेत्र भ्रमण किया हुआ, एक एक क्षेत्र, और उनके टोटल दिमाग में है। और वो अपने हिसाब से मोकामा का जो टाल है, उस टाल को आप अगर जो होंगे, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम हुआ था मोकामा में टाल में, उसमें आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना बताए थे, हमको लगता है 2100 करोड़ का बताए थे। 2100 करोड़ का योजना है जिसको हम केंद्र सरकार को सौंपने जा रहे हैं। और अगर जो उस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार हमें योजना देता है, पैसा देता है, तो उस पर काम करेंगे, अन्यथा इसको हम अपने स्तर से धीरे धीरे इस पर काम करेंगे। और उस योजना पर काम चल भी रहा है। अभी विगत कुछ दिनों पहले हमको लगता है 500-600 करोड़ का टेंडर भी निकला है, जो नदी को, जो मोकामा टाल जिससे प्रभावित होता है, उस नदी को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर दोनों ओर से बांध बांधा जाएगा और उससे जो उसको पानी को स्टॉक किया जाएगा, जगह जगह स्लुइस गेट लगाए जाएंगे। जब किसानों को ज़रूरत होगा तो उससे पानी ले सकते हैं, और जो अनावश्यक पानी जो है हमारे टाल क्षेत्र में संग्रहित नहीं हो, इन सभी चीज़ों पर काम चल रहा है। और जो किया है उसी पर न भरोसा किया जाएगा। इससे पहले का जो था उस 15 साल, उसमें कहाँ लोगों का भरोसा था। माननीय मुख्यमंत्री वैसा काम करके दिखा रहे हैं, और जनता को फिर उन पर भरोसा करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज हमारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं 500 करोड़ का मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 500 से 1000 करोड़
का काम लगभग चल रहा है, जिसमें गंगा पर 6 लेन सड़क है, गंगा पर रेल पुल है 2 लाइन का, 4 लेन सड़क बन रहा है। ये सभी चीज़ों पर काम चल रहा है। गंगा उद्भव योजना पर काम चल रहा है, जो गंगा का पानी मोकामा से राजगीर होते हुए गया तक ले जाया जा रहा है। लेकिन उसी योजना को लेकर मोकामा की जनता कह रही है कि जिस तरीका से मोकामा का विकास जो है छीन लिया गया है, उसी तरह मोकामा का जो है पानी जो है उठाकर नालंदा लेके जाया जा रहा है। मोकामा से एक एक करके सभी विकास के जो स्रोत है उसे छीन लिया जा रहा है। ऐसा सोच जानते हैं किसका है? ऐसा सोच उसी व्यक्ति का, लोगों का हो सकता है जो अनंत सिंह का आदमी है, जिसको आज मोकामा के विकास में लूटने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वैसे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अरे मोकामा का पानी आप गंगा वहाँ से चल करके, गंगोत्री से चल करके बंगाल की खाड़ी में जाता है। और मोकामा का कितने लोग हैं जो अपने घर में गंगा का पानी पीने के लिए लाते होंगे या उसका यूज करते होंगे। गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, उससे लोगों को माने, और ये पानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सूझबूझ से आज इसको हमारे बिहार के भाई को लाभान्वित कर रहे हैं। राजगीर जा रहा है, गया जा रहा है। तो इसके लिए ऐसा भाषा का यूज केवल और केवल अनंत सिंह का जो लोग हैं, जिसको लूटने का मौका इसमें नहीं मौका मिल रहा, वो लोग इसको इस ढंग से प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक डर सता रहा है कि पानी का लेवल भी मोकामा से कम हो जाएगा। ये जो काम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कोई तो अनाड़ी आदमी है नहीं। ये सारा सर्वे हुआ होगा, सारा विभाग उसको जांच पड़ताल कर करके जब उस पर हरी झंडी मिला है तभी ये काम हो रहा है। वो वैज्ञानिक क्या प्रतिक्रिया उस पर, हम वैज्ञानिक पर टेक्निकल बात तो हम उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम ये जान रहे हैं इस योजना के बारे में, जो अभी सावन भादों के महीना में जो बाढ़ का पानी आता है, अत्यधिक पानी जो इधर उधर, जिससे अगल बगल के लोग प्रभावित होते हैं, जिससे होता है, उस समय वो पानी को यहाँ से ले जाने का काम करेंगे। अन्यथा जिस समय गंगा में पानी कम रहेगा, उस समय ये पानी को नहीं ले जाया जाएगा। जब सावन भादों का महीना में अत्यधिक, जब मतलब बरसात उस समय ये पानी का यहाँ से गया तक जाएगा, जैसा कि हमें जानकारी है। लेकिन ये बताइए, उसके बावजूद जो है मोकामा की जनता को जो है सरकार के खिलाफ नाराजगी है। एक बात आपने बोला कि वहाँ का जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व कर रहे हैं मोकामा विधानसभा को, उनकी गलती है। लेकिन ये भी तो मानते हैं कि जिस घर में हर घर में एक गार्जियन होता है और गार्जियन के नेतृत्व में उनके बच्चे काम करते हैं, उसी तरीक़ा से एक सरकार हो, एक मुख्यमंत्री के अंडर के मतलब बच्चे हैं, विधायक लोग जो हैं, वो उनके अनुसार काम करना होता है। फिर भी मोकामा का विकास नहीं है। तो मोकामा का विकास के बात हमसे काहे पूछ रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं, हम तो मान लीजिए जनता के दरबार में हैं, सब दिन लगे हुए हैं जनता के सेवा में। जनता ने हमें कभी वैसा मौका दिया ही नहीं कि हम माने उसके विकास के बात कर सकें। वैसा कोई प्लेटफॉर्म हमें दिया ही नहीं। विपक्ष में रह के जो बात आज आप पूछ रहे हैं, विपक्ष में रह करके यही सवाल हम कल तक हम भी पूछा करते थे। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जनता कैसे यकीन करेगी कि समस्याओं से निवारण आप ही करवाइएगा। समस्याओं से निवारण हम आपको ये जनता को भरोसा करना होगा। कैसे करेगी जनता भरोसा? भरोसा करेगी कैसे, ये हम बता रहे हैं। इतने दिन से जो चला आ रहा है, 30 साल से, हम मात्र अभी 1.5 साल हुआ है जब ललन बाबू सांसद के चुनाव खड़ा हुए हैं, तब से हम पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और तब से मोकामा में जदयू का जो कार्यकाल में जो हुआ, और पहले जो जदयू में थे नेता थे, वो अपना टोपी, चश्मा, टमटम, रथ, अजगर को दूध पिलाने का काम करते थे, अपने विकास का काम करते थे। और जब से हम 1.5 साल से ज्वाइन किए हैं, मोकामा का समस्या लगातार अपने माननीय सांसद के नज़दीक रख रहे हैं और काम हो रहा है उस पर। हम तो कह चुके हैं 10+2 विद्यालय दिया, अभी घोसबड़ी में एक 88 करोड़ का रोड हुआ और एक 28 करोड़ का रोड इन्होंने दिया। 500 करोड़ का कहते रहे हैं, वही जो पुल चल रहा है। विकास का काम ये 1.5 सालों में जितना हुआ, लगातार जो समस्या हम माननीय सांसद के नज़दीक रख रहे हैं। सांसद किसी के नज़दीक आप अपना समस्या, आप घर में आपका बच्चा कहते रहे हैं भूखा रहता है, जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी उसको खाना नहीं देती है। जब तक हम अपने दुख, अपने समस्या से अवगत नहीं कराएंगे, हमारा जनता हमको अवगत कराएगा, हम अपने नेता को अवगत कराएंगे। और हमारे नेता इतना सक्षम है
लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके जो भी समस्या होगा मोकामा के लिए अति उत्तम सर्वोत्तम काम होगा, इसका मैं भरोसा दिलाता हूं। जो मोकामा को 30 साल जिन्होंने लूटा है, उस मोकामा को मैं 5 साल में अगर जन बदलने का प्रयास करूंगा और बदल करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मोकामा की जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये तो मैंने जनता की बात हो गई, जनता की भरोसा की बात हो गई। ये बताइए, आपकी पार्टी आपको ही क्यों चुने मोकामा का नेतृत्व करने के लिए? पार्टी क्यों चुने? पार्टी ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानेंगे, इस पर मान लीजिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब चुनाव का डेट का भी घोषणा हो चुका है और क्या कहते हैं, जितने लोग थे माननीय सांसद जी के नज़दीक अपना अपना अर्जी लगाए हैं या पार्टी कार्यालय में अर्जी लगाए हैं, सबका अर्जी पर विचार विमर्श चल रहा है। और जो क्षेत्र का कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता का भी डिमांड होता है। हमारे यहाँ जो होता है लोकतांत्रिक, जदयू में जो टिकट का चुनाव होता है जिसको दिया जाता है, एक लोकतांत्रिक तरीके से होता है। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, जनता से राय विचार और बहुत तरह का जो माननीय मुख्यमंत्री का अपना सर्वे का रिपोर्ट है, सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यहाँ पर जो होता है वो होता है। और हमारे जो विपक्ष के दल, जो विपक्षी हैं, जो पहले इस दल में थे, अब जिस दल में गए हैं, उनसे भी आप जरा ये पता कीजिए, पूछिए। कल तक वो जो कहते थे कि जिसका मैंने पूरा खानदान चोर, अब वो मैंने बार बार बात बोलने में हमको शर्मिंदगी महसूस होता है। हम किसी नेता के परिवार और नेता के बारे में उस ढंग का आप शब्द यूज नहीं करना चाहते हैं। और वो बोलते थे और कहते थे कि हमसे भुस्सा मांगता था, हमसे मॉल में हिस्सेदारी मांगता था। तो वो जो उसको दे रहे हैं टिकट, मॉल में हिस्सा लेकर के दे रहे हैं कि भुस्सा लेकर के दे रहे हैं, इस पर आप जरा, इस पर हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। जरा ये बात पता करके मोकामा की जनता को बताइए कि भुस्सा दे करके ले रहे हैं या मॉल में हिस्सेदारी दे करके दे रहे हैं। अच्छा, आप जब आपको मौका मिलती है और आप विधानसभा में जीतने के बाद आते हैं, तो मोकामा को कैसा मोकामा आप देखना चाहिएगा? मोकामा को विकसित मोकामा बनाएंगे। जो इस व्यक्ति से पहले कहलाता था मोकामा मिनी कलकत्ता कहलाता था, वो मिनी कलकत्ता बना करके छोड़ेंगे हम मोकामा को। क्या रूपरेखा है आपके पास? क्या मतलब रोड में बनाए हुए हैं मोकामा के विकास के लिए? क्या क्या मतलब कीजिएगा मोकामा के? मोकामा के लिए जो सोचे हुए हैं मन में, मेरे दिमाग में है, जो हम हमसे अपने औकात से जो बन पड़ रहा है मोकामा में, हम उस ढंग का काम अपने स्तर से कर रहे हैं, अपने पूंजी पगार लगा करके जो भी हो सकता है कर रहे हैं। और उसके बाद मान लीजिए जब सरकार का जब योजना मिलेगा, सरकार के उस हिसाब से काम करेंगे। हम तो कह रहे हैं, हमारा ये सोच है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम अपने मोकामा क्षेत्र के युवाओं के लिए हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में एक स्टडी पार्क बनाएंगे, जिस पार्क में अति आधुनिक से आधुनिक सुविधा उसको देंगे कि वो देश के संचार समस्या, देश के सारे देश विदेश का सारा जानकारी उसके पास रहे, अति आधुनिक से आधुनिक जानकारी रहे। और उस पर बैठ करके वो ग्रुप डिस्कशन करे और नौकरी, जो नौकरी हासिल करता है नौकरी हासिल करेगा, नहीं तो कौशल विकास योजना के तहत सबको हम उसका ट्रेनिंग दिलवा करके अपने युवाओं को जो जिस क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक होंगे उस क्षेत्र में उसको हम प्रोत्साहित करके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोकामा को स्मार्ट मोकामा बनाने के लिए आप जो है 5 क्या ऐसे कार्य कीजिएगा जो कि मोकामा की जनता को विकास दिखने लगेगा? स्मार्ट मोकामा बनने के लिए जो मापदंड है सरकार के द्वारा, जैसे अभी चल रहा है स्मार्ट सिटी, बहुत सारे, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, ऐसे ऐसे जगह स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। लेकिन अभी हम इतना लंबा वादा नहीं कर दें कि मोकामा के लोगों के फिर दोबारा हमको जाने का। लेकिन हम मोकामा को एक विकसित मोकामा बनाएंगे। और जब ये सब जो स्मार्ट सिटी चल रहा है, इन सभी जगह स्मार्ट सिटी में जब तब्दील हो जाएगा तो सेकेंड फेज में हम मोकामा को भी लाने का प्रयास करेंगे कि हमारा मोकामा भी ऐसे अंग्रेज के ज़माने से सी ग्रेड टाउन में नाम जाना जाता है, उसको स्मार्ट मोकामा बनाने का हम प्रयास करेंगे। जाना जाता था क्योंकि अब नहीं लगता कि मोकामा, एक अंग्रेज खानदान ने मोकामा को लूट लिया 30 साल में। जाना जाता था तो हम कह रहे हैं मोकामा में हमारे बहुत बहुत ऋषि मुनि कौन कौन सब आकर के मुकाम ठहराव लिया करते थे। उस मुकामा में एक
ऐसा गधा का परिवार आकर के शासन कर रहा है और अपना विकास कर रहा है, उस से मोकामा को हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं। यही मेरा प्रयास है और यही हम आपसे और अपने जनता से विनती करेंगे, एक बार अपने बेटा, अपने खून पर विश्वास करो। और अगर जो तुम्हारे खून में अगर जो गंदगी होगा तभी हम तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे, नहीं तो हम मोकामा के खून को कभी लज्जित होने नहीं देंगे। मैंने स्मार्ट मोकामा पूछा था, पूछने के पीछे मेरा कारण था कि नीतीश सरकार ने भी बोला था कि पटना को स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन पटना पिछले बार क्या दशा में था और इस बार भी कई क्षेत्रों में मैंने घूमा और वो जो है जल जमाव और गंदगी से मतलब पूरा लाचार है पटना में। उस स्तर के अभी हम नेतृत्व में नहीं पहुंचे हैं कि हम उस पर हम जवाब दे सकें। ऐसे जो देख रहे हैं स्मार्ट सिटी का बहुत सारा काम पटना में चल रहा है, गांधी मैदान में, अदालतगंज में, जनसेवा का बहुत सारा कार्य चल रहा है क्षेत्र में। स्मार्ट कोई भी चीज़ 15 साल से जो जकड़ा हुआ था, पूरा देश पूरा बिहार जकड़ा हुआ था जिस परिवार से, उससे मुक्ति मिलेगा तो स्मार्ट बनेगा, जरूर बनेगा। और मोकामा के लोग स्मार्ट हैं। इस बार अपना विश्वास और भरोसा अपने बेटा पर कायम करेंगे, हमें ये विश्वास और भरोसा है। इसी भरोसा के साथ हम हैं कि हमें मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय ललन बाबू, बड़े भाई नीरज जी सब मिल करके हमें टिकट दिलवाने का काम करेंगे और मोकामा को हमारे नेतृत्व में, अपने नेतृत्व में विकास का एक मौका देंगे। इस बार अगर पार्टी आपको नहीं चुनती है, पार्टी आपको असंतुष्ट करती है, तो क्या कीजिएगा? इस विषय पर हम नहीं सोचते हैं, इस विषय पर हमने कभी सोचा ही नहीं है। एगो किताब आता है, लेखक का नाम हमको याद नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग। बढ़िया सोचिए तो आपके सब बढ़िया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद आपके दर्शक। आपने सुना, ये थे नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के संभावित प्रत्याशी हैं और इन्होंने बताया कि मोकामा को विकासशील मोकामा बनाने के लिए ये कई योजनाएं बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि ये 1.5 साल से जदयू पार्टी में और 1.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने मोकामा के लिए क्या किया, ये भी इन्होंने विस्तार से बताया। तो इसी तरह तमाम विधानसभा क्षेत्र जाकर आपको राजनीतिक मुद्दों से, राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाएंगे, तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।